नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इंडिया दोस्तों, फाइनली हमारे जो डीआरडीओ का कावेरी इंजन है उसको अब ऑफिशियल गवर्नमेंट अप्रूवल मिल चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है ये कल ही सामने आई है। कावेरी इंजन हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द इन फ्लाइट टेस्टिंग, और ये कहा जा रहा है कि इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है, एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू इसको बताया जा रहा है। ना वैसे तो इस खबर के कई सारे मायने हैं, लेकिन ये खबर दो तीन कारण की वजह से बहुत ही बड़ी बन जाती है। पहली बात तो ये वाला जो कावेरी इंजन है इसकी जो डेवलपमेंट है दोस्तों, ये आज से 38 साल पहले 1986 में इसको शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक इस इंजन को हम लोग प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाए थे। गवर्नमेंट के द्वारा इसको अप्रूवल नहीं दिया गया था। एंड इवन दो हमने इसके ऊपर 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा ऑलरेडी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इस इंजन को तैयार नहीं कर पाए थे। लेकिन आज दोस्तों ये इंजन तैयार भी हो चुका है एंड हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इसको यहाँ पर अप्रूवल भी दे दिया गया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अब कहा जा रहा है कि ये वाला जो हमने इंडिजिनसली डेवलप किया हुआ इंजन है इसको हम लोग हमारे जो घातक ड्रोन प्रोजेक्ट के अंदर भी इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या हमें यहाँ पे देखने को मिला है, क्या है इस कावेरी इंजन की स्पेसिफिकेशंस जो कि डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पे तैयार किया गया है, एंड ऑल्सो इसके क्या क्या फ़ायदे हमें होने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा भी करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने अपने 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जीएस फाउंडेशन बैचेस के दाम अब गिरा दिए हैं। आप लोग इनमें जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस ऑफ ओनली 59,999। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस और उसके साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, हमारे सेंटर को विजिट करिए या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटीरियल, अनअकैडमी मंथली मैगजीन जैसी चीज़ें प्राप्त करने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों। 23 दिसंबर 2024 को हमारी डीआरडीओ के द्वारा जो बनाया गया कावेरी इंजन है उसको अब फाइनली गवर्नमेंट क्लियरेंस मिल चुकी है फॉर द इन फ्लाइट टेस्टिंग। एंड कहा जा रहा है कि ये इंडिया के लिए, इंडिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। स्पेसिफिकली हमारा जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये वाला जो इंजन है अब इसका इस्तेमाल होने वाला है। बिफोर वी टॉक अबाउट दिस न्यूज़ इन डिटेल, मैं आपको थोड़ा सा इस इंजन के बारे में बता दूं। इस इंजन का दोस्तों जो ऑफिशियल नाम है इसको कहा जाता है GTRE GTX 35VS कावेरी। GTRE कुछ नहीं, ये डीआरडीओ की एक स्पेशल लेबोरेटरी है जिसकी फुल फॉर्म है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, और ये डीआरडीओ की एक डेडिकेटेड लेबोरेटरी है जो कि हमें बेंगलुरु में देखने को मिलती है, जिसका मेन काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैस टरबाइन इंजन्स फॉर द मिलिट्री एयरक्राफ्ट। और यही वाली जो लेबोरेटरी है ये इस कावेरी इंजन को बनाने में लगी हुई थी। एंड 1986 में इनको ये वाला प्रोजेक्ट एलोकेट कर दिया गया था कि आप लोग जो हैं इस कावेरी इंजन को बनाना शुरू करेंगे। कावेरी दोस्तों जो नाम लिया गया है ये हमारी जो कावेरी नदी है, एक पेनिनसुलर रिवर है, उसी के बेसिस पर इसको यहाँ पे नाम दिया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब से लेकर अब तक ये वाला इंजन डेवलप नहीं हुआ था, बल्कि इस इंजन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी कि 2008 में कह दिया गया था डीआरडीओ को कि आपका जो ये इंजन है इसको हम लोग कभी भी हमारे तेजस
LCA तेजस के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये दोस्तों इसकी तस्वीर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लगातार इसको लेकर बहुत सारी कोलैबोरेशंस, बहुत सारी आइट्रेशंस DRDO के द्वारा करी गई थी। इसकी पूरी हिस्ट्री है, आप जाकर के देख सकते हैं। 1990s में हमने इसको लेकर USA के साथ कोलैबोरेशन करी थी, 2000 में हमने इसको लेकर फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इस इंजन को कभी भी प्रॉपरली रेडी नहीं कर पाए थे। एंड ये इंजन को लेकर GTRE और DRDO की बहुत ज़्यादा आलोचना करी गई थी। GTRE को कंसिस्टेंटली उसको आलोचना करी गई थी कि वो लोग अभी तक एक इंडिजिनस जेट इंजन को भारत के लिए तैयार नहीं कर पाए हैं। DRDO की बहुत आलोचना करी गई थी कि वो अपनी गलती नहीं मानता है और वो फॉरेन प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहा था, और वो कोलैबोरेट केवल तभी कर रहा था जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और ये क्रिटिसिज्म अभी तक चलता आ रहा था। इवन हमारा जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG के द्वारा भी मल्टीपल रिपोर्ट्स पेश करी गई थी जो कि बताती थी कि यहाँ पर DRDO के द्वारा इस इंजन की डेवलपमेंट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया गया है। लेकिन दोस्तों DRDO परसिस्टेंट था, DRDO कंसिस्टेंट था, और इसीलिए आज की घड़ी में हम लोग देख रहे हैं कि DRDO के द्वारा फाइनली कावेरी इंजन का एक ड्राई वर्जन है जिसको कि अब तैयार कर लिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रिगरस टेस्टिंग करी गई, हाई एल्टीट्यूड सिमुलेशंस करे गए जिनको कि रशिया में कंडक्ट किया गया था, एंड अब कहा जा रहा है दैट द इंजन इज रेडी फॉर अ रियल वर्ल्ड इवैल्यूएशन ऑन अ फ्लाइंग टेस्ट बेड। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेवलपमेंट कल ही सामने आई है एंड इसको लेकर इतनी पॉजिटिव कमेंट्री सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि ये जो गवर्नमेंट के द्वारा क्लियरेंस दी गई है ना, ये केवल एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है बल्कि भारत के लिए ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट भी है, बिकॉज इसके माध्यम से हम जो है हमारी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में, एरो इंजन टेक्नोलॉजी में हम लोग बेसिकली एक सेल्फ रिलायंस की तरफ यहाँ पर मूव कर रहे हैं। अगर बात करूँ जो लेटेस्ट कावेरी इंजन जिसको यहाँ पे डेवलप किया गया है, दोस्तों ये वाला जो इंजन है ये DRDO ने स्पेसिफिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए इसको डेवलप किया है, क्योंकि ये एक ड्राई वर्जन है कावेरी इंजन का जिसकी जो थ्रस्ट है ये 49 to 51 किलो न्यूटन के आसपास की आपको थ्रस्ट देखने को मिलती है। और ये वाली जो थ्रस्ट है ये केवल हम लोग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जैसे कि घातक में ही हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक हमें आमतौर पे कोई भी फाइटर जेट हमें उसको थ्रस्ट देनी है तो कम से कम 75 to 80 किलो न्यूटन की थ्रस्ट हमें देनी पड़ती है, लेकिन फिलहाल जो हमारा इंजन यहाँ पे डेवलप हुआ है उसकी जो थ्रस्ट है ये 49 to 51 किलो न्यूटन की हमें देखने को मिल रही है। DRDO ने हालांकि कहा है कि हम लोग आगे बढ़ते हुए इसमें एक आफ्टर बर्नर को इंटीग्रेट करेंगे जिसके माध्यम से इसकी जो थ्रस्ट है उसको हम लोग 75 किलो न्यूटन तक भी ले जाने का प्रयास करने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं DRDO ने इस चीज को लेकर भी कहा है कि हमारा जो अगला चरण होगा उसके बाद हम लोग इस कावेरी इंजन में कावेरी 2.0 इंजन को तैयार करेंगे, जिसमें कि हमारी कोशिश होगी कि हम लोग इसकी थ्रस्ट को बढ़ा सकें सो दैट हम लोग आगे बढ़ करके जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जो हमारे मिलिट्री ग्रेड के एयरक्राफ्ट्स हैं, उसमें भी हम लोग इन्हीं इंजन्स का इस्तेमाल बेसिकली कर सकें। नाउ क्यों ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट भारत के लिए मानी जा रही है? देखिए आपको बता दूं, इंडिया ने अभी तक जो हमारा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि हमारे HAL के द्वारा तैयार किया गया है वो है LCA तेजस मार्क 1। आपको बता दूं दोस्तों, इसमें जो हम लोग इंजन इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज हम लोग खुद का इंजन नहीं डेवलप कर पाए थे, हम इसमें इंजन इस्तेमाल करते हैं F404 जिसको कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाया गया। लेकिन अब हमें उसकी आवश्यकता नहीं होगी बिकॉज अब हमारा खुद का जो कावेरी इंजन है वो डेवलप हो चुका है। आप लोग कमेंट्री देखिए, कहा जा रहा है कि इस इंजन की डेवलपमेंट के साथ देयर इज गोइंग टू बी अ रिडक्शन इन डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इंजन सप्लायर्स, जो कि इंडिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ही क्रूशियल है। इतना ही नहीं, जो हम लोग 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको हम लोग पॉपुलरली आमका के नाम से जानते हैं, इसको लेकर आपको मालूम होगा कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम लोग अमेरिका
अमेरिका हुआ या फ्रांस हुआ उनके साथ डील को साइन कर सकें, लेकिन अब चूंकि हमने हमारे खुद के कावेरी इंजन को डेवलप कर लिया है, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर भी हमारी जो डिपेंडेंस है वो किसी और के ऊपर शायद ख़त्म हो जाए। लेकिन एट द सेम टाइम जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस भी होने वाले हैं, बिकॉज इवन दो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ऑफिशियल अप्रूवल तो दे दिया गया है, लेकिन अपनी इस टेस्टिंग के दौरान जो कावेरी इंजन है इसको यहाँ पे विश्लेषण करना होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन करनी होगी अपने एंड्योरेंस की, अपनी एफिशिएंसी की एंड अडेप्टेबिलिटी की, और अगर ये सही यहाँ पे साबित हुआ तो डेफिनेटली ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, केवल इस इंजन की डेवलपमेंट के साथ इंडिया एक एलीट लिस्ट में एंट्री कर चुका है, बिकॉज दुनिया में गिने चुने देश ही हैं जो कि इस तरह के इंजन्स को डेवलप करते हैं। एक तरफ यूएसए है, एक तरफ दोस्तों यूके है, उसके बाद एक फ्रांस है, उसके बाद स्वीडन है, उसके बाद रशिया है, चाइना है। केवल कुछ मुट्ठी भर देश ही हैं जो कि वाकई में अपना खुद का इंजन बना सकते हैं, और इंडिया भी अब फाइनली उस लीग में एंट्री कर चुका है। आपकी इस चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड